स्टूडेंट्स, मैं शिवम गौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम क्लास 10 की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑक्सीडेशन, केवल ऑक्सीडेशन ही पढ़ा था, हम रिडक्शन छोड़ दिए थे। हम एक पार्ट में ही वीडियो आपको दे रहे हैं, उतना ही कंटेंट जितना आप एक्सेप्ट कर सको और पढ़ सको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक ही वीडियो में साथ साथ में हम ऑक्सीडेशन भी ना दे पाए और रिडक्शन भी आपको समझ ना आ पाए, तो हमने आपको एक एक वीडियो स्पेशल तौर पर दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन के साथ रिडॉक्स अभिक्रिया भी इसी में हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आज दोनों का प्रैक्टिकल भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम रिडक्शन क्या होता है उसे स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन को हम हिंदी में अपचयन कहते हैं। रिडक्शन को हिंदी में हम अपचयन कहते हैं। और पहली बात, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर एक में ऑक्सीजन निकलता है तो एक में ऑक्सीजन जुड़ता है, एक में हाइड्रोजन निकलता है तो एक में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो अब यही चीज आपको समझना है, बस छोटी सी बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, किसमें हम जोड़ दें और किसमें ऑक्सीजन को निकाल दें, किसमें हाइड्रोजन को निकाल दें कि हाइड्रोजन को जोड़ दें। तो आइए वही बातें आज हम पूरी तरह से कंप्लीटली क्लियर करेंगे। तो रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना, किसी अभिक्रिया में से ऑक्सीजन का निकल जाना। ऑक्सीजन वहां से क्या हो भैया, निकल जाए। अच्छा, जब ऑक्सीजन निकलेगा, अगर एक घर है, एक छोटा सा घर है, मान लीजिए अभिक्रिया चल रही है, अगर इसमें से ऑक्सीजन निकल जाए तो इस घर में किसी कोई ना कोई तो आएगा निकलना। मान लीजिए यहाँ लिख दिया निकल, ठीक, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, सॉरी ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। तो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसका क्या हो गया, ये रिडक्शन हुआ, अर्थात अपचयन हुआ। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अगर जब ये बताओ जो भैया ऑक्सीजन अब कैसा तत्व है, कैसा एलिमेंट है, जो हमारा ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का मतलब इस पर कितने माइनस चार्ज हैं, 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कहते हैं। तो जब, अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन निकलेगा तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व भी तो जाएगा, निकलेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का भी निकलना। जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज भी तो उसके साथ जुड़ेगा, तो मतलब धनात्मक तत्व का जुड़ना। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं। ठीक है, कि धनात्मक तत्व जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े, या धनात्मक तत्व मतलब जितने धनात्मक भी हैं एलिमेंट है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं उनका क्या हो, निकल जाना, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और हम स्पेशली नाम ले लेते हैं, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आइए ये बातें समझ में आई, स्टार्ट करते हैं, पॉइंट इसको रफ करते हैं। तो हमारा पॉइंट था ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए। जब किसी अभिक्रिया में से ऑक्सीजन क्या हो, निकल जाता है, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब कौन निकल रहा है, ऑक्सीजन, तो हम किसको वापस लाएंगे, हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन क्या हो जाए, वापस आ रहा है, मतलब मेरे पास आ रहा है, देखो मेरा हाथ वापस आ रहा है, तो हाइड्रोजन है, ये क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन कैसा तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इंग्लिश में हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका क्या हो जाए, निकलना, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का निकलना। तो हमने दूसरा पॉइंट लिखा है विद्युत धनात्मक तत्व। यहाँ पर कुछ गलती है, आप इसे करिए, यहाँ पे तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। अब ये बताओ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन का कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई है। हमने लास्ट लिखा है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
अगर वो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीकरण संख्या का कम होना, ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं? आप हमारे लास्ट वीडियो में जाकर आप देखिए, एकदम दिल खुश हो जाएगा, एकदम सामने डेफिनेशन लिखी, एकदम आराम से समझोगे ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में सब बताकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या का कम होना, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, तो क्या होता है? ये सारी बातें अगर जहां पर हमें दिखती हैं या अभिक्रियाएं में होती हैं तो क्या कहलाती हैं? वो रिडक्शन या अपचयन कहलाती हैं। तो आइएगा एक एक हमने साइड में आपके एग्जाम्पल लिखा है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, अब आप ये बताओ, जब कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया, तो इस कॉपर का क्या हुआ है? थोड़ी देर पिछली वीडियो चलते हैं, थोड़ी देर पिछली वीडियो में। तो कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया, तो इसका क्या हुआ? इस कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते हैं, फिर प्रेजेंट टाइम में आते हैं। तो इस कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई गई तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ? निकल गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया। तो इसलिए क्या, कौन सी अभिक्रिया है ये? रिडक्शन अभिक्रिया है हमारी। तो हमने दूसरा लिखा है एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन साथ क्रिया करती है तो CH3OH बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन का जुड़ जाना है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया है, और इसमें हाइड्रोजन क्या है? जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, इस अभिक्रिया में क्या हुआ? हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब तीसरा हमने लिखा है कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, जब ऑक्सीजन निकला तो इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज भी तो निकल गया, जो इस पर नेगेटिव चार्ज था वो भी ऑक्सीजन के साथ गया, और जब वो भी उसके साथ गया तो कौन सी अभिक्रिया हुई? इसके साथ क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड के साथ रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ठीक है, हमने नेक्स्ट लिखा है। तो अब इसी के साथ अगर कोई क्या हो, ऑक्सीजन निकला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज भी निकला। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखोगे, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन पर ही कह सकते हैं कौन सा चार्ज है? उससे पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारे चार बातें लिखी थी, इन चार बातों में से इसके ये उदाहरण थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो आयरन में 3+ था तो इसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए। यहाँ पर देखोगे आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है। और ग्रहण, वो ग्रहण नहीं, सूर्य वाला नहीं, ग्रहण कर लिया, एब्जॉर्ब ले लिया। तो जैसे ही आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, हमने लास्ट लिखा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या वो संख्या को कहते हैं जो उस पर आवेश के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर भी 2+ चार्ज होगा, हम जानते हैं। ठीक, तो अब आप ये बताओ, कॉपर पे 2+ चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पर भी क्या है? 2+ चार्ज है। तो हमने लिखा यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। अब ये बताओ, अब कॉपर है, ये कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? एक ही है, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। यहाँ पर H2O2, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गया? निकल गया है, यहाँ से भी ऑक्सीजन हमने लिया ही नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है? ये पूरी अभिक्रिया जो अभी हमने अभी तक बताया ये थी हमारी अपचयन। ठीक है, आइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल ये है हमारा कि जब कॉपर को हम जलाते हैं, ठीक है, या कॉपर किसी भी चीज को हमें जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब कॉपर को हमने जलाया तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर ऑक्साइड जब बनाता है तो इस कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का हो जाता है।
तो आइए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, प्रैक्टिकल में चलते हैं, फिर वापस चलते हैं प्रैक्टिकल में। ये अभिक्रिया हम आपको एक बार फिर से लिखते हैं। अब आपने पिछली वीडियो हमारी देखी थी ऑक्सीडेशन, और हम इस वीडियो में पढ़ रहे प्रेजेंट टाइम में रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रैक्टिकल हम इसी क्लास में करेंगे, क्योंकि आज हमारी वीडियो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि जब कॉपर, ये कॉपर हमारा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या ऑक्सीजन को हम जलाते हैं कॉपर को, ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड बनाया है भैया, इसका रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का हो जाता है। किस रंग का होता है? ब्लैक रंग का हो जाता है। ठीक है, तो जब कॉपर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहीं पर अगर जुड़ जाता है, जुड़ जाए तो उसको क्या हो गया? कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर हाइड्रो, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन का निकलना, यही इसका क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ये हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो यहाँ पर हमें ये सारी बातें नहीं जाननी है, हमें प्रैक्टिकल में ये देखना है कि कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जब कॉपर को ऑक्सीजन से फ्लेमेबल करते जलाते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और कॉपर ऑक्साइड बनाया, ये किस रंग का होगा? ब्लैक रंग का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या ये सच में जो हमने लिखा ये प्रैक्टिकल सही है। ये हम देख रहे हैं कि हमारे सामने कॉपर की वायर, ये हमने कॉपर की वायर ली है। अगर हम इस कॉपर को, इस वायर को छोटे छोटे काटते हैं या हम इसका चूर्ण बनाते हैं, जब हम इसको भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, जलाते हैं, तो इसका रंग कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और इसका रंग कैसा हो जाना चाहिए? काला हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, हमारे सामने कॉपर की वायर है पूरी, हमें कॉपर दिख रहा है अच्छे से। तो आइए ये हो रहा है, कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, जला रहे हैं। इसका रंग कैसा होना चाहिए? ब्लैक कलर का हो जाना चाहिए। आप ऐसे किसी प्रैक्टिकल जब आप घर में कोई करोगे तो आप सावधानी जरूर रखोगे। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में सबसे आपकी इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप उस प्रैक्टिकल को सावधानी पूर्वक करोगे। हमारे हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, पहली सावधानी। और हमें उस प्रैक्टिकल करते समय अपने माउथ फेस को दूर रखना चाहिए। आप देखोगे कि जब तक आप इसको इतनी देर तक आग में लिए रहोगे, ठीक है, ऑक्सीजन से जितनी देर तक अभिक्रिया करता रहेगा, ये क्या होगा? इसका रंग आप देख रहे हो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये किस कलर का हो रहा है? ब्लैक रंग का हो रहा है। ये देखिए, आप सावधानी नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हैं इसका रंग कैसा हो गया है। ये हमारा इसका रंग कॉपर ऑक्साइड ये बन गया है। अभी तक ये क्या था? ये कॉपर की वायर थी, या हम कह सकते हैं अभी तक ये कॉपर था। अब अभिक्रिया करने के बाद क्या बना है? ये हमारा कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, तो चलिए मजा आई आपको प्रैक्टिकल में। हम ये फिर अपनी वीडियो प्रेजेंट टाइम रिडक्शन में। तो आपने प्रैक्टिकल हमारा देखा, सभी को मजा आया होगा। आपने क्या देखा? कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? हमारा काले रंग का, मतलब ब्लैक कलर का होता है। तो आइए अब हम समझते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन पे हमने पढ़ लिया और रिडक्शन भी पढ़ लिया। तो जब ऑक्सीडेशन एक ही में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक ही अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ भी जाता है, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल भी जाता है, हाइड्रोजन जुड़ भी जाता है, किसी में ऑक्सीजन निकल जाता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, तो सारी मिक्स हो जाता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे हम सब्जी बनाते हैं, आलू गोभी टमाटर सारी बन गई, तो हम उसे क्या कहते हैं? मिक्स वेज कहते हैं। अगर ऐसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल जाए तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? हमने लिखा एक अभिक्रिया में यदि किसी चीज का, एक अभिक्रिया में यदि किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है, अन्य का या दूसरे का अपचयन होता है, तो वो अभिक्रिया हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
ये हमने लिख दिया है, आपके सामने ये परिभाषा लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, किसी अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण होता है और अन्य दूसरे का अपचयन होता है तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए इसका उदाहरण समझते हैं। ये हमारी परिभाषा थी, इसको नोट करना होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर हमारी परिभाषा जितनी है वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमने लिखा है लेड ऑक्साइड, ये हमारा लेड ऑक्साइड है, इसका नाम है हमारा लेड ऑक्साइड। एक आपको एक खास बात बता दे रहे हैं, आपके मन में ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर आप छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ तो भैया संतुलित हैं, कुछ संतुलित नहीं। हम तो कहते हैं मैक्सिमम हमने संतुलित ही नहीं किया है। और वो संतुलित क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम संतुलित करना आगे सीखेंगे और हमने आपको वीडियो लाइव क्लासेस में आपको संतुलित करना हम सीखेंगे और संतुलित कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो आपको अगर सर 2 तो लिखा है H2 और प्लस O2 मिलता है तो 2H2O जल तो बनते ही, लेकिन आप देख लो आपको लगेगा कि वो तब कंप्लीट है, हम रट लेते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर अभी लिख देंगे तो आप वो चीज़ें रटने लगोगे। इन्हीं सारी अभिक्रियाओं को हम उस क्लास में लेकर चलेंगे और फिर इन्हीं अभिक्रियाओं को हम वहाँ पर संतुलित करके समझेंगे तो इस अभिक्रिया का एक महत्व समझ में आएगा। तो जब तक हम किसी अभिक्रिया को संतुलित नहीं करते हैं तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। ये पूरी जितनी इधर हमारे उदाहरण में अभिक्रिया लिखी हुई है, इसमें ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं हैं ये कैसे कंकाली हैं। ठीक है, आइए तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो लेड ऑक्साइड, ये मान लीजिए एक लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या करे? निकल जाए। ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, ऑक्सीजन इमेजिन करिए, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या हो गया है? ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन हो गया है। ये ब्लैक कलर का मार्कर ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या हो गया है? रिडक्शन। अगर जब निकल गया, ये जो हमारे पास रेड कलर का मार्कर है क्या है? हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया? जुड़ गया तो इसका क्या हो गया है? हाँ, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से लेड ऑक्साइड से हमारा ऑक्सीजन जो है निकल गया है तो इसका क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। लेकिन फिर क्या? कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया है। तो कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ है? जुड़ गया। हाइड्रोजन की बात नहीं है तो हमने हाइड्रोजन बोल दिया था। ठीक है, तो वो अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया समझा देते हैं आपको। लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हो गया, और लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ है? जुड़ गया है। इस कार्बन में ऑक्सीजन जो है हमारा जुड़ गया तो इसका इसलिए हो गया ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा हमने लिखा है जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम, फिर वही अभिक्रिया लिखी हमने, रिलेटेड उससे लिखा है। जिंक ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया है। तो जब इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो गया है? इसको सैरो को यहाँ पर लगाइए। इस अभिक्रिया में से मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये दोनों एक अभिक्रिया में, मतलब 2 अभिक्रिया लिया था, दोनों अभिक्रिया में, मतलब एक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए अब किसका अपचयन हुआ और किसका ऑक्सीकरण हुआ, या किसे हम ऑक्सीकारक या किसे हम अपचायक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड हम मार्क कर देते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये हमने जो लिखा इसका क्या हुआ? इन दोनों का आप देखो अपचयन हुआ है, तो ये अपचयन हुआ है तो इसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। PbO लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का क्या हो गया? इस अभिक्रिया में अपचयन हो गया है, इसे हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं। तो इस कार्बन में और मैग्नीशियम में क्या हुआ? इस कार्बन और मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ है। इस कार्बन और मैग्नीशियम का हमारा ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण हुआ है, इसे हम अपचायक भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया। तो अब इस पर कुछ पॉइंट बनते हैं, वो भी 2 पॉइंट है वो और हम जानते हैं। ठीक है, आइए। तो जब -3 कोई नंबर है, -3 -2, उस पर चार्जेस है -2 -3, ठीक है, 0 +1 +2 +3। तो जब हम आगे की ओर जाते हैं, उस पर चार्जेस क्या आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगर वही चार्जेस घट जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन हो जाएगा। इस मैग्नीशियम पर हमने 1+ चार्ज लिया है, ठीक है, 1 चार्जेस है, और हमने जब इसका कराया तो इस पर क्या हो गया, 2 चार्जेस लग गए। कितने चार्जेस लग गए हैं इस पे, 2 चार्जेस। तो इस पे बताइए 1 धन आवेश अब कितने हो गए हैं, 2 धन आवेश। इसमें क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। इसका क्या हो गया, इसका हमारा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें नेगेटिव वापस क्या हो, बढ़ गया, -2 हो गया। इसका क्या हो गया, -2 हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया। तो ये था हमारा एक और पॉइंट जो हम ऑक्सीकरण और अपचयन समझते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तत्व, ये हमने पॉइंट लिखा है, कुछ ऐसे तत्व और यौगिक गैस परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है, सदैव 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है हीरा, डायमंड, ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा आदि ऐसे तत्व, यौगिक, परमाणु, गैस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा पढ़ लिया और रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ लिया, तो अगली हमारी क्लास में आप तैयार रहिएगा। लाइव क्लासेस बैलेंस करेंगे हम समीकरण को। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो हम जल्द ही आपके साथ लाइव क्लासेस में, और आपके कमेंट का भी हम ध्यान रखते हुए कि आप कमेंट हमारे लाइव क्लासेस इसलिए होगी कि आप उसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करते रहोगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद बोलते हैं, और हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी यहाँ से बाय बाय नहीं बोलेंगे, यहाँ से हम इसको आगे की ओर आप निरंतर गति अपनी बढ़ाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को धन्यवाद, बाय बाय एक बार फिर से।